पूजस्व विहारि नदाय। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के, मेरी कुंज विहार न बाल। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे कोई। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनानगत, तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु। सर्व दुराशु विनाशिके, तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादम्, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तुन्यम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास। सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस जोस को। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर, प्रेम सहेली श्री ललिता स्वरूप। अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन। श्री धाम वृंदावन संजू।
गुरुजन, आचार्य जन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। इस जीवन में एकमात्र आश्रय इष्ट का अनन्य आश्रय और आश्रय, दृढ़ आश्रय इष्ट का, ये प्रारंभ एकमात्र सत्संग और निरंतर नाम जप। जो बराबर सत्संग श्रवण करते हैं, महापुरुषों के वचन, श्री गीता जी, भागवत जी, ये श्रवण करते हैं, महापुरुषों के अनुभव में वचन, तभी निरंतर नाम जाप में मन लग सकता है। नहीं, नाम जाप में मन नहीं लगेगा। निरंतर नाम जाप में मन उन्हीं का लगेगा, निरंतर चिंतन में मन उन्हीं का लगेगा जिनको इस जीवन में प्रभु से मिलने की गर्ज है। गर्ज नहीं है प्रभु से मिलने की, वो नाम जाप नहीं कर सकते हैं। वो निरंतर प्रभु के चरणों का, लाडली लाल के चरणों का चिंतन नहीं कर सकते। तो नाम जाप नहीं, कोई भी मत हो, सब में नाम जाप पे महिमा है। नाम जाप की बड़ी महिमा है। कोई भी मत, जितनी भी संप्रदाय, आचार्य महानुभावों ने नाम जाप पे बहुत कुछ कहा। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम। इधर श्री स्वामी बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, और कछु जो नाम बने, एक नाम निज टेक, श्री बिहारी बिहारी दास रट, साधन सधे अनेक। श्री गुरुदेव के द्वारा जो नाम प्राप्त हुआ है, जो मंत्र प्राप्त हुआ है, उसी का जाप करना चाहिए। ये नहीं गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुना दास, नहीं, बात बिगड़ जाएगी। अनन्य भाव से, अनन्या चिंतन्तु माम ये जहाँ परिपास्ते तेषाम नित्यायुक्ता नाम योग खेमं भाम। अनन्य भाव से अपने इष्ट का नाम, एक नाम पकड़ना चाहिए। राधा नाम, राधा कृष्ण, राम नाम, किसी भाव का खंडन न करे, सबको प्रणाम करे। सभी नाम प्रभु के हैं, पावन हैं, सभी भगवत स्वरूप, सभी धामों को, लेकिन एक धाम का आश्रय और एक नाम का आश्रय हृदय में, तभी वस्तु हस्तामल होती है। आचार्यों का परम सौभाग्यशाली होते हैं वो जन, इस जीवन को एक दांव पे लगा देते हैं प्रभु के लिए। हे प्यारे, तो उनका होता क्या है फिर? उनकी समस्त क्रियाएं, यत करोसी यदस्नासी यज्ञोषी ददाशी, वो खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, चलते हैं, कुछ गाते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या सत्य बोलना, दृष्टि पे कंट्रोल, नाना प्रकार, ये भी तपस्या है। जो भी कुछ करते हैं वो अपने इष्ट के लिए समर्पित। कहे प्यारे, जो भी कुछ सत हुआ वो आपकी कृपा से हुआ और आपके श्री चरणार बिंदों में ये समर्पित है। रोजाना के रोजाना जो कुछ भजन साधना अच्छे कार्य बने, अपने लाडली लाल, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दें। हमारे गुरुजनों ने तो ये बताया, करुआ जी के जल से या जमुना जी के जल से या सामान्य जल से रोजाना संकल्प करना चाहिए। जो भी हमसे अध्यात्म जो भी बना, भजन साधना जो भी बना, तो वो पूंजी सुरक्षित रहेगी।
अगर हम संकल्प नहीं करते और प्रिया प्रीतम के लिए उसको समर्पित नहीं करते हैं तो वो कहीं भी अहम भाव में आ सकती है और वो खर्च हो जाएगी पूंजी। इसलिए प्रियाजू के खाते में साथ के साथ जमा कर देना है। नाम गुण जो भी हम सुजस बिहारी विहरन का गाएं, हे बिहारी विहरन लाडली लाल, आपकी कृपा से जो है बानिक बनो और आपके श्री चरणों में समर्पित है, परम बड़भागी हैं। तो इस जीवन में आओ जो भारत भूमि मिली, मनुष्य जन्म मिला और भारत भूमि का सार चारों धाम, चारों धामों का सार ब्रज धाम और ब्रज धाम का सार वृंदावन धाम और वृंदावन को सार बिहारी बिहारिन की उपासना, लाडली लाल का नाम, श्री हरिदास नाम, राधा नाम आदि, ये सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है और यहाँ जन्म हुआ है जिनका, कहना ही क्या है। फिर भी तीन प्रकार कहें ब्रजवासी, एक जन्म बास एक खरे उपासी। आचार्य चरण कहते हैं ब्रजवासी वृंदावन वासी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो बाहर से आके रह रहे हैं, वो भी ब्रजवासी हैं, और जिनका जन्म यहां हुआ है वो ब्रजवासी हैं। एक सबसे उत्तम ब्रजवासी कौन से है? जो वृंदावन की ब्रज की उपासना करते हैं, चाहे उनको बाहर रहना पड़ता है किसी कारण से, किसी सेवा के तौर पर, लेकिन प्राण ब्रजमंडल है, वृंदावन धाम है, यहाँ के युगल है, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। एकमात्र यहाँ का वैभव, लाडली लाल का जो अचिंत वैभव है वो रोम रोम में बसा हुआ है। तो वो बाहर रहते हुए भी वृंदावन वासी हैं, ब्रजवासी हैं। तो खरे वो हैं, और जो वृंदावन वास कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं और यहीं का जन्म है और यहीं की उपासना है, उनका तो कहना ही क्या है। जिनका ब्रज वृंदावन का ही जन्म है और यहीं की उपासना है और यहीं वास कर रहे हैं, उनका तो कहना ही। पर फिर भी यहाँ की उपासना जिनके हृदय में है वो परम सौभाग्यशाली। और जो यहाँ रह के और यहाँ की उपासना नहीं कर रहे और लगे हुए हैं, चाहे जन्म ही हुआ है, वो कर्म फूट है, उनको कर्म फूट ही मानेंगे। की जय रंग महल की दासी। आचार्य चरण हम दासों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे प्रार्थना करिए, हे मेरे लाडली लाल, हे स्वामी जी महाराज आचार्य चरण, आचार्यों के आचार्य, कर्ताओं के कर्ता, कर्ता मन कर्ता सही, कर्ता श्री हरिदास। प्रेमी जनों, ये तो आपको पता ही है, आचार्य श्रोमणी सिद्ध श्रोमणी स्वयं बिहारी बिहारिन की हृदय रस रूपा सहचरी ललिता जो स्वामी हरदास जी के रूप में अवतरण हुआ जिनका, उनका उत्सव चल रहा है। प्रातः काल आज बड़ा आनंद, चल सखी पद हुआ। प्रेमी जनों, आप लोगों को रोजाना बता रहे हैं कि आज चल सखी का पद हुआ है, और चल सखी का पद श्रृंखला जी में 14 पेज पे है, और उससे पहले कीलमाल जी का पद है जो 75 और 70 के बीच में है। प्यारी तेरी पुत्री काजर हुती कारी, मानो द्व भंवर उड़ेरी बराबर, ये पद है। और जो चल सखी पद है श्रृंखला जी में, ये 14 पेज पे है। आप लोग 10-5 बार पाठ करना, अगर गायन नहीं जानते हैं, नहीं तो जैसे बने आप लोग गुनगुनाना,
और ये स्वामी जी के पद को, जो 70 और 75 के बीच में पद है ये, तो इस पद को भी कई बार, और ऐसे मान के बाहर रहने वालों के लिए जो उस समय तन से सम्मिलित हैं, उनका तो कहना ही क्या है, लेकिन जो बाहर रह रहे हैं और वो अपने आप में विकल हैं, उस समय सम्मिलित नहीं हुए, तो श्रृंखला जी को खोलिए, उसमें 14 पेज पे चल सखी देखने जाएं कौतिक आज भलोरी, और कीलमाल जी में उस पद को, इनको बार बार गुनगुनाइए, पढ़िए, तो तुमको वही आनंद प्राप्त होगा, वही कृपा प्राप्त होगी जो वृंदावन धाम में बैठ के होती है। तो यहाँ सुबह संतों की प्रसाद, उससे पहले समाज गायन, बड़ा पद था, 2.25 घंटे में, जल्दी किया तब 2.25 घंटे में पूर्ण हुआ। इसके बाद संतों की बाल भोगी प्रसादी। तो प्रेमी जनों, ये आचार्य जन कहते हैं, कीजय रंग महल की दासी, श्यामा श्याम केल अवलोकों श्री हरिदासी पासी। हे श्री गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जो अद्भुत श्यामा श्याम की केली है, वहां को अवलोकन करूं। सदा सदा मैं जो है हरिदासी जी के संग, ललिता जी के संग सहस्री भाव से, सहस्री हुए भजों पलक पास क्यों तजों संग वस्यों मान कोट नाती, करोड़ों नातों का नाता सहस्री भाव, शांत भाव। प्राप्ति के कई भाव हैं, पहले बता चुके, शांत भाव, दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, और ये वृंदावनीय नित्य रस को प्राप्त करने का एकमात्र सहचरी भाव। वो परम बड़भागी हैं जो सहचरी भाव से भावित है कि सहचरी भय बजो पलक पास क्यों तजो संग वश्यों मान कोट नाते। लेकिन ये रसिकन के संग से प्राप्त होता है, बिना रसिकों का संग किए, उनकी महामधुर अमृत में वचन बिना सुने, ये वृंदावनीय नित्य रस हृदय में प्रवेश कभी नहीं हो सकता है। आचार्य तो रसिकन के पग पड़े तो टूटो गोड़ वज्र है जुरे, जो टूटे हुए घुटना है अनंत जन्मों के, वो एक परिपक्व वज्र जैसे हो जाते हैं, कभी नहीं टूटते हैं। कब? जब हम रसिकों का संग करेंगे। उनके हृदय में जो बसा हुआ युगल का महा माधुर्य में प्रेम है, ऐश्वर्य में नहीं, महा माधुर्य में जो प्रेम है, काम कील माधुर्य सहज रति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरलमती सुधा गुण नर्मदा। ये अद्भुत जो प्रेम है वो तो रसिकों के संग से मिलेगा, इनकी कृपा से मिलेगा। अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने से भी नहीं, बहुत कुछ करने से, उपाय से नहीं, केवल वृंदावनी रसिकों की कृपा से, इनके चरणों का आश्रय लेने से प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, श्यामा श्याम केल अवलोकों श्री हरिदासी पासी। स्वामी जी का, ललिता जी का अखंड संग मिल जाए। विविध बिहार सार सुख सजनी, विपुल बिहारिन आसी। जो विठल दासी, बिहारिन दासी की जो आशा, हार्नेस, और जिसमें निमग्न है उसी सुख में और उसी सुख की आशा, वो सजनी सुख, वो सहचरी सुख, ये प्राप्त हो जाए। विविध बिहार, अनेक नाना आसन, बिहारी बिहारन का अनुपम अद्भुत, हमारी दंपति संपत्ति केल, छिन छिन बढ़त घटना कबू सुख सागर की रेल। ये अद्भुत अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल, और भगवत रसिक दृगल में दीन श्यामा श्याम सकेल। ये परम रहस्य पूर्ण प्रेम वृंदावनी नित्य सुख,
बिहारी विहरण की केली ये रसिकों की संपत्ति है, बिहारी विहरण की संपत्ति है, ये चाहिए हमको। इस जीवन में मांग समझ ली, हमको चाहिए क्या? आचार्य जन कहते हैं ये मांग समझ लो, हमेशा वही एक मांग रखो प्रभु से। प्रभु से जो मांगे वो देने को तैयार है। संसार के माता पिता चाहे कितना भी कुपात्र संतान हो, उनसे रोटी मांगेंगे तो वो पत्थर नहीं देंगे, रोटी देंगे। तो वो सबके माता पिता श्री योगल, उनसे हम जो मांगेंगे वो नहीं देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन कूड़ा करकट मत मांग लेना। इतने कूड़ा करकट से तुम निकल नहीं पा रहे हो और भी फिर कूड़ा करकट मांग लो और प्रभु का चिंतन नहीं कर पाओ, वो तो तुमको रूख में ही मिल जाएगा अपने आप। तुमको तो मांगना है प्रभु का प्रेम। ही लड़ली लाल, आपके श्री चरणों में अनन्य अनुराग, अनन्य प्रेम, वृंदावन वास, रसिकों का संग, निरंतर नाम जप, ये मांगना है। ये नहीं है तो सारी मांग धूल धूसरित हो जाती, उनमें कोई सार नहीं, बेकार है, फंसना है सब पर। सरस नागरी नरहरि रसिक ललित सुचरण उपासी, इन सहचरियों का संग मिल जाए, सरस देव जी, नागर देव जी, नरहर देव जी, रसिक देव जी, ललित किशोरी देव जी, इनकी चरणों की उपासना मिल जाए, तभी इनका संग और सहचरी भाव प्राप्त होता है। वृंदावन की सहज माधुरी श्री स्वामी प्रकाशी, जो वृंदावन की सहज माधुरी है, जो स्वामी जी महाराज ने इसका प्रकाश किया है, वो प्राप्त हो। रूप अनूप निरख छवि अद्भुत, महामधुर मृदुहासी। प्रेमी जनों, बिहारी विहरण की अनुपम महामधुर मृदु कोमल हंसी, जो चित्त को चुराए वाली, किन्हीं रसिक जनों का ये सुख सौभाग्य। लखी जन लाल की मुस्कान, लाल बिहारी जी महाराज की मुस्कान एक बार भी अगर कृपा हो गई, तिन्हें बिसरी वेद विद जब जो संयम ध्यान, सब कुछ बिसर जाते हैं। तो ये सौभाग्य जिनका बन गया, और फिर लाडली जी की कृपा, लाल बिहारी जी की कृपा, ये रसिकों की कृपा से कृपा हो। तो इस तरीके से हमको इस जीवन में निर्णय करना होगा, और निर्णय के साथ में कि हमको एक नाम एक धाम गुरुओं से समझ के ये फाइनल निर्णय, तब ही जीवन का सार हाथ आता है। आचार्य प्रवर श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज हम दासों को बता रहे हैं, आज के एक पद में, पूर्व पद में आपने सुना था, जाकों जैसी लख परी तैसी गावे सोई। जो निरंतर सुन रहे हैं सत्संग, उनको क्रम का मालूम होता है। वो कह रहे हैं, हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूछ पद पीठ गहे करो शवन परमान। अंधों ने हाथी को देखा, चार आंधरे थे, चार अंधे थे, चार अंधों ने हाथी को देखा और अनुमान लगाने लगे। किसी ने पैर तो हाथी, बोले हाथी तो खम्भ जैसा है, अंधे हैं ना,
किसी ने पूछ, बोले हाथी तो एक डंडा जैसा है, और किसी ने कान को, बोले हाथी तो एक सूप जैसा है। हाथी इस तरीके से अनुमान, और किसी ने पीठ पे हाथ फेर दिया, बोले हाथी तो बिटोरा जैसा है। ऐसे कहने लगे, सोचने लगे। आंख है नहीं, अनुमान लगा रहे हैं। आचार्य चरण कहते हैं, हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूंछ पद पीट गए करो सवन परमान। ये बड़ा विशेष कटाक्ष है आचार्यों का, भगवत ऋषिदेव जी महाराज। बिटोरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण वर। ऐसे ही संत महंत निगम आगम पुराण वेद प्राण शास्त्र ये झगड़ रहे हैं कि हमारा मत ऐसा है, हमारा मत ऐसा है, हमारा मत ऐसा है। झगड़ा नहीं करना है, सभी मत प्रभु को मिलाने वाले हैं। सबके प्रति संभाव और अपने मत को दृढ़ता से अनन्य भाव से सेवन करे, किसी मत का खंडन न करे, तभी वस्तु हस्तामल होती है। सभी मत आचार्यों के सत्य मत हैं, लेकिन उसमें दृढ़ अनन्य भाव चाहिए, उसमें डूबना है, तभी वस्तु आचार्यों के भाव के अनुसार ही प्राप्त होती है, परंपरा के साथ। हाँ, उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। वस्तु अभेद नहीं, भेद है, लीला भेद अपार। उपासना का भेद भी करना है, सबको प्रणाम है, सभी युगल मत और भी ऐश्वर्य मत जितने भी, लेकिन अपनी उपासना को, उपासना भेद विचार के, तो आचार्यों ने जो जो वर्णन किया जाता, कुछ न कुछ भेद है, तो अपने आचार्यों के हिसाब से ही भजना चाहिए, तभी वस्तु हाथ लगती है। तो उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। वस्तु अभेद नहीं, भेद है। आचार्य जन ठोक के कह रहे हैं, वस्तु अभेद नहीं है, भेद है वस्तुओं में, लीला भेद अपार। और इष्ट की लीला का तो अपार ही भेद है। एक नैमित्तिक लीला, एक नित्य लीला, एक ऐश्वर्य में लीला, एक ऐश्वर्य माधुर्य मिश्रित लीला, एक अति माधुरी लीला। लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। ये जो ललित विहार की लीला, एक मास श्यामा श्याम का खंड विहार, ये रसिक जनों के हृदय में ही भाता है। इन्हीं के प्राण धन है, इन्हीं का धन है ये। तो ये रसिकों की कृपा से, धाम की कृपा से। तो झगरे संत महन, समस्त संत मन झगड़ रहे हैं, निगम आगम पुराण वर। समस्त निगम आगम पुराण, भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजिए साथी। महाराज बोले, इस जीवन में कोई वस्तु चाहिए तो जिसकी दृष्टि उजागर है, जिनके हृदय कमल में एक मात्र अनन्य भावपूर्ण वस्तु का निदान है, वस्तु का निर्णय है कि ये है हमारी, उनका संग करिए। जो स्वयं अंधे हैं,
जिनको कोई अनुभव नहीं, वस्तु का निर्णय नहीं, अनन्य भाव नहीं, धाम में निष्ठा नहीं, नाम में निष्ठा नहीं, संतों में निष्ठा नहीं, अभाव युक्त दोष दर्शन, उनका संग नहीं करना, वो अंधे हैं, आचार्य चरण कहते हैं। इसलिए अनुभवशील महापुरुषों का भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजे साथी, जिन्होंने अपने जीवन को एकमात्र धाम के लिए, इष्ट के लिए समर्पित कर दिया। लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए, उनका संग, और ऐसा संग हृदय पटल को स्पर्श करते ही वो रंग ला देगा जीवन में। भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजे साथी, दृष्टिवर आंखों से दिख रहा है जिसको, एकदम अंधों को साथी मत बनाओ, आंखों से बराबर। अंधे कौन अभी बताए, जो मान सम्मान विषय वासना राग द्वेष दोष दर्शन, इसमें वो अंधे हैं भैया, उनका संग नहीं। ये निदान करना होता है जीवन में, कैसा संग होना चाहिए, कैसा संग होना चाहिए। सब में भगवत दर्शन हो, कासों बैर करूं, ऐसे कहत पुकारे श्री मुख घटघट होंगे। सब में भगवत भाव, समस्त क्रियाओं को प्रभु के अपने इष्ट के लिए समर्पित, निरंतर नाम जप। तीन बातों को समझ लो। अनन्य भाव, भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर की जय साथी, जिनकी दृष्टि खुली हुई है उनको साथी बनाइए। अनुभवशील हैं, जो अपने आप को समर्पित कर दिया है, ऐसा संग इस जीवन में मिल गया, निश्चित रंग ला देगा। माया पर बहुत आवरण डालती है, मिलना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। जिन देखो गुण रूप, अंग ही में हरि हाथी, जिन देखो गुण रूप, अंग ही में हरि हाथी, जिन्होंने अपने हृदय कमल में और इष्ट को पहचाना है, दर्शन किए हैं, अनुभवशील हैं, तो उनका संग करो ना, अंधों का संग नहीं करना है। अच्छा कहते हैं, तो जिन देखो गुण रूप, उनके गुणों को भी जानते हैं, रूप को भी देखा है, तभी तो सही सही बता देंगे ये स्वरूप है हमारे युगल का। अगर नहीं देखा है उनके गुणों को, अथवा गुरुओं की कृपा अनवरत नहीं भई है, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ है, वो ढीला ढाला मामला नहीं बात बनेगी भैया। अनन्य निष्ठ एकमात्र मेरो धन वृंदावन प्यारी, मेरे धन मेरे प्राण वृंदावन धाम। अनन्य भाव, दृढ़ अनन्य,
ऐसों का संग कर लीजिए, बात बन जाएगी। महाराज बोले, प्रेमी जनों, स्वामी जी महाराज का, हमारे प्राणनाथ स्वामी जी महाराज का उत्सव, पूर्व प्रसंग में आपने सुना कि समस्त सिद्धों के, जैसे समस्त धामों के चार धाम वृंदावन धाम, जैसे रसिकन में अनन्य उपासी, अनन्य रसिक, लेकिन अनन्य रसिकों में भी श्री स्वामी हरदास जी महाराज सर्वोपर। तो सबका सार, सकल समझ को सार, सार है वेद को, श्रीपति को है सार, सार ब्रह्म भेद को, ये राम कृष्ण को सार, सार है रास को, सब सारन को सार भजो श्री हरदास को। समस्त सारों के सार स्वामी जी महाराज। प्रेमी जनों, नहीं चाहूं वैकुंठ, नहीं चाहूं ब्रह्मानंद को, क्या चाहते हो? नहीं चाहो विराम, नहीं चाहो आनंद नंद को, नहीं चाहो कुंजन कुंजन रास विलास को। हरि हाँ श्री हरिदास कहो, सोई चहूं। बस ये बात सब। स्वामी जी महाराज ने जो केलमाल जी में वर्णन किया है, और कुछ समझ में नहीं आए, इस बात को समझ लो। हे स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में अनन्य प्रीति, और हमको वही चाहिए जो आपने केलमाल जी में वर्णन किया है, आपका नित्य सुख। हम नहीं समझ पाएंगे आपका नित्य सुख क्या है, आपका नित्य सुख। तो नहीं चाहो रास विलास लो, श्री हरिदास कहो सोई चहूं। हरि हाँ श्री हरिदास कहो सोई चहूं। विश्वास लो, पूर्ण विश्वास पूर्वक, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। क्या? जो स्वामी जी महाराज ने केलमाल जी में वर्णन किया है, ये रस चाहिए। कैसा अद्भुत रस है, संपूर्ण के संपूर्ण केलमाल जी के अंदर बड़ा विचारणीय रस है। जब समझ में आएगा कि कछु अलग ही बात है भैया, अपने आप दिमाग सेट हो जाएगा। पूरे केलमाल जी रसमय ग्रंथ, 110 पद, पूरी केलमाल जी के अंदर कहूं वृषभान नंदिनी नाम नहीं है, कहीं नंदनंदन नाम नहीं है, कहीं गोपाल नाम नहीं है। ये कैसा अद्भुत रस है। हे बिहारी बिहारन, हे स्वामी जी महाराज, आपकी बिना कृपा के और आपके अनुगत अनन्य प्रेमी जनों की बिना कृपा के ये रस की छींटा भी नहीं मिलेगा, छींटा भी नहीं मिलेगा। कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, जोर बड़ो विद्वांस, ये तो केवल और केवल जो निरंतर श्री हरिदास नाम, वृंदावन की अनन्य उपासना, ये राग द्वेष रहित जीवन,
उन प्रेमी अनन्य रसिकों के हृदय का धन है। बिरले, उनकी कृपा से बड़े बिरले बिरले होते। वृंदावन धाम में तो ऐसा लगता है कि यहाँ बाजार है रसिकों का। ये बड़ी कृपा है। वृंदावन धाम तो वृंदावन धाम ही है, यहाँ रस का खजाना है। वृंदावन रस खान खजानो। महाराज कहते हैं, बिहारिंद्र जी महाराज, तीरथ सकल लोक बैकुंठ ते मधुपुरी अधिक संधि नशानो, ताते अधिक निकट ब्रज वैभव ब्रह्मा वेदन प्रगट प्रमाणो। बिहारी दास तो निकुंजन सेवक, कौन सी? जामे राधा रमन रमानो, विद्यमान हर मंदिर राजत श्री वृंदावन रस खान खजानो। ये बिहारी दास तो केवल वृंदावन जी का सेवन करते हैं, जो रस का खजाना है, रस का खेत है। वृंदावन रस भूमि, सब संपूर्ण वृंदावन रस भूमि है, रस का खेत है। यहां से रस प्रकट होता है, यहां से रस में ठाकुर प्रकट होते, यहां ठाकुरों की खेती होती है। देखो सब जगह जन क्या क्या खेती होती है, यहां रसिकों ने ठाकुरों को उपजाया है, यहां से प्रकट किया है। धन्य हो वृंदावन धाम। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी महाराज, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, जुगल किशोर जी, बांके बिहारी जी महाराज, धन्य हो स्वामी जी महाराज, धन्य हो वृंदावन के रसिक जनों, धन्य हो वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के प्रति और वृंदावन धाम के वासियों के प्रति प्रेमी जनों बस एक ही खतरा है। बड़ों से सुनते चले आए हैं, बड़ों से कोई तुमसे अपराध बन जाए वृंदावन में, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर किसी तरीके का, लाली लाल उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन एक अपराध से बच जाना, ये समस्त सत्संग का सार बता रहे हैं। किसी भगवत प्रेमी रसिक अनन्य बिहारी बिहारिन के अनन्य न्यायी प्रेमी जन रसिक जन किसी की निंदा न हो जाए, इनमें अभाव न हो जाए, दोष दर्शन न हो जाए, नहीं तो वृंदावनीय सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। ये सबका वाणियों का सार। और किसी अपराध से वृंदावनीय नित्य सुख नहीं रुक सकता है मिले बिना। भजन साधना कर रहे हो, उपासक हो, उपासक होते हुए भी, वृंदावनीय नित्य सुख के उपासक होते हुए भी अगर यहाँ के रसिक प्रेमी जनों में अभाव दोष दर्शन इनकी निंदा, तो बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। इससे सावधान हो जाना बस। और को तो स्वयं युगल और धाम कृपा सबको खत्म कर देगी, लेकिन ये दोष खत्म होने वाला नहीं है। बड़े तो यूं कह रहे हैं वृंदावन महिमामृत में, ये दोष तो निश्चित नरकों को ले जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ये दोष है जिसके पास वो कुछ नहीं है, जो वृंदावनी रसिकों की निंदा बुराई, जो वृंदावनी रस के रसिक हैं, यहाँ के अनुयायी हैं। आचार्य कहें बासीन सो निर्दूषित रहिए, किशोर देव जी महाराज, इनमें दोष दर्शन भूल के भी मत करो, भूल के भी नई वस्तु से अलग हो जाओ। बड़ा कहा है। हाथ जोड़ लो, नहीं समझ में आ रहा है प्रणाम कर लो, हे महाराज हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जो इष्ट के प्रेमी जन है, एक सामान्य चेंटा मकोड़े की बुराई नहीं होनी चाहिए यहाँ वृंदावन धाम के।
जो एकमात्र उनकी इष्ट की अनुरागी प्रेमी जन है, लगे हुए हैं उपासना में जैसे तैसे, उनकी निंदा नहीं भैया। साधारण भक्त की भी निंदा या नहीं होनी चाहिए, साधारण भक्त की भी। बस इससे अपने आप को बचा लो, इससे बचा लो। महाराज ने अपने निजी जनों को भागवत जी में वर्णन आया है। पृथु जी महाराज ने अपने निजी जनों को जब उपदेश दिया, सबसे पहले उपदेश में ये कहा कि सुनो सब, जिनको भगवत मिलन की गर्ज है, कभी किसी के दोष दर्शन मत करना, और जो संत महापुरुष हैं उनके तो किंचित मात्र कभी करना ही नहीं, बाकी किसी के मत करना। उनके दोष अगर उनका चिंतन करोगे, दर्शन करोगे, चर्चा करोगे, तो उनके दोष तुम्हारे में आ जाएंगे, तुम मलिन होते जाओगे और वो पवित्र होते जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि दोष दर्शन नहीं करना है सबसे पहली बात, और बात आगे। अगर ये अब गुण बना रहा तो कुछ नहीं हाथ पड़ ले। तो हम चर्चा करते हैं कल के प्रसंग में स्वामी जी के संबंध में शिष्य ने प्रार्थना करी, हे महाराज, हमको स्वामी जी के संबंध में बताओ, जो हमारे प्राण आधार। बार बार वंदन करूं धरूं चरण जो शीस, श्री स्वामी हरिदास जस करो मोहि बख्शीस। मोह स्वामी जी महाराज का जस, उनकी प्रशस्ति, उनके संबंध में कैसे प्रकट हुए ये बताओ। गुरुपद उर्धर कर सिर नैनी, कहूं शिष्य सुन तो बुद्धि पैनी। तेरी बुद्धि बड़ी पवित्र है शिष्य, बड़ी पैनी है। एकमात्र तेरी दृष्टि, लक्ष्य, तेरे हृदय का लक्ष्य स्वामी जी की तरफ है। धन्य हो तू। बहुत सत्संग सुनने के बाद भी जिसे पढ़े हुए कबूतर इधर उधर कहीं घूम के और आकर अपनी छतरी पे आते हैं, ऐसे ही तेरी बुद्धि बड़ी पैनी है, पवित्र है। गुरुपद उर्धर कर सिर नैनी, फिर और नैनों को श्री गुरुदेव के चरणों में जब हम लगा देते हैं, तब ये सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। कहूं शिष्य सुन तो बुद्धि पैनी। गुरुदेव भी स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने श्री गुरुदेव के चरणों में अपने मन को, बुद्धि को, अपने नैनों को, अपने सिर को नतमस्तक करके, और तेरी बुद्धि बड़ी तीव्र है, एकमात्र लक्ष्य की तरफ है, तुझे बताता हूं। ग्राम राजपुर श्री बन पासा, तहां ध्वज गंगाधर को बासा। राजपुर ग्राम वृंदावन जू के निकट, स्वामी जी महाराज के अवतरण की कथा। राजपुर वृंदावन जू के ही सटा हुआ राजपुर। ग्राम राजपुर श्री बन पासा,
वृंदावन धाम की एक कॉलोनी ही कह सकते हैं, एक भाग ही कह सकते हैं राजपुर। वृंदावन की परिक्रमा के अंदर भी है। पूर्व पता होंगे कि नहीं परिक्रमा के अंदर, लेकिन अब वर्तमान में परिक्रमा के पहले भी होंगे, परिक्रमा के अंदर ही है। धन्य हो वृंदावन धाम और धन्य हो राजपुर भूमि, जहां स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। तो ग्राम राजपुर श्री बन पासा, तहां ध्वज गंगाधर को बासा। ध्वज श्रोमणी, ब्राह्मण श्रोमणी श्री गंगाधर जी विराजते थे। चित्रातास बाम को नामा, उनकी जो है बाम श्री चित्रा जी, स्वामी जी महाराज की माता जी का नाम चित्रा जी, चित्रा माता। पिताजी गंगाधर जी, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण, अन्न धन सहित भवन विश्रामा, और धन धान संपन्न भवन था, किसी बात की कमी नहीं, धन धान संपन्न। तास भरन को लघु एक भ्राता, चित्रा माता जी के एक भैया थे गुर्जन, गुर्जन नाम निगम को ज्ञाता, जिनको समस्त वेद पुराण शास्त्र कंठ थे, ज्ञान था, महाज्ञानी महाप्रेमी गुर्जन जी। कौशल्याता की निज बामा, कौशल्या उनकी गृहिणी थी। श्री गुर्जन जी के घर से कौशल्या जी, जो श्री बीठल विपुल देव जी महाराज की माता जी थी। बीठल दास पुत्र को नामा, बीठल विपुल देव जी महाराज और कौशल्या माता जी के पुत्र थे। गुर्जन गंगाधर जी के यानी चित्रा माता के भाई थे गुर्जन जी। इस तरीके का संसारी संबंध था। गंगाधर के मित्र सचीला, गंगाधर जी के मित्र थे तीन, एक जपना, एक भगना भीला, जपना भगना भीला, ये तीनों क्षत्रिय थे। और गुर्जन और गंगाधर ये उच्च कुल ब्राह्मण। तीन मित्र गंगाधर कीरे, निस दिन रहत सकल मिल नेरे। ये सभी मिलके पांचों के पांचों मिलजुल के रहते थे। बीठल पिता चार है मीता, आसुधीर के शिष्य पुनीता। श्री बीठल विपुल देव जी महाराज के पिताजी गुर्जन और गंगाधर जी और जपना भगना भीला, ये पांचों के पांचों श्री स्वामी आसधीर देव जी महाराज आचार्य पद पर विराजमान है निम्बार्क संप्रदाय में, और निधवन राज्य में ही विराजते श्री आसधीर देव जी महाराज। तो ये सभी पांचों के पांचों उन्हीं के शिष्य थे। तो बीठल पिता चार है मीता, आसधीर के शिष्य पुनीता। प्रीत प्रतीत पुनीत जो अतीत जग माहि। प्रीत प्रतीत पुनीत अति ज्यो अतीत जग माहि। अति विनीत रसरीत जित मिलत न लीत मिलाए। प्रीत प्रतीत पुनीत और संसार से अतीत,
संपूर्ण गुणों से ओतप्रोत, सब के सब, क्योंकि पंच ऋषि है ना, पूर्व सुना होगा। ज्यों द्रग दो निरख एक संगा, जैसे दोनों आंखों से एक ही आदमी को देखा जाता है, एक ही वस्तु को। ये नहीं है कि इस आंख से इधर देख लें, इस आंख से इधर, ऐसा नहीं हो सकता। एक को ही देखा जाएगा। कोई वस्तु को देखो, किसी व्यक्ति को देखो, किसी, दोनों आंखों से, कहने में दो आंखें, लेकिन दोनों आंख एक ही कार्य को करती हैं, है ना। उसी प्रकार ये कहने में पांच हैं, लेकिन भाव में, प्रेम में, हृदय के मिलन में एक ही है। एक ही गुरुदेव के शिष्य, एक ही रीति, इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव। इष्ट एक, धर्म एक, रहनी एक, गहनी एक, स्वभाव एक, मति एक, मन एक, भाव एक और चाव एक। तभी बात बनती है। ऊंट और बैल का सा जोतना होता है ना, वो ठीक नहीं। किसी का मन इधर है, किसी का मन इधर है, तो वो संग चल नहीं पाता। ज्यों द्रग दो निरखिक संगा, तैसेन की प्रीति अभंगा। क्षत्रिय जपना भगना भीला, ध्वज गंगाधर गुरजन मीला। आसन बसन एक रस बस संगा, जगते चित अतिरहित उतंगा। एक संग ही सब, पांचों के पांचों, भोजन प्रसादी ये सब एक साथ ही प्रेम से ठाकुर को भोग लगा के, प्रसादी पानी और भजन साधना सब। जो न सजाती संग मिले, तो साधन कियो न जाए। पूर्व संस्कार अनंत जन्मों से संग रहे थे, पांचों ने तपस्या करी। ये पंच ऋषि तो हैं ही, पांचों के पांचों, तो पहले से ही संग रहे, आज भी संग। आगे सब समझ में आएगा। तो निरख संत हर्षित सुख पामे, प्रेम भक्ति जो तो पद लपटामे। संतों के दर्शन करके तो पांचों के पांचों प्रसन्न हो जाएं, उनकी सेवा करने लगे, उनके चरणों में लिपट जाएं। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, सबके सब सहज ज्ञान है, लेकिन प्रेमी हैं। संतों को देखकर हृदय, एक बात है, धर्मी देखन फूल ही तामे कछु बिनान। जो धर्मियों को, जो संतों को देख के, सजातियों को देख के मन में फूलन नहीं आती हो, प्रसन्नता नहीं आती हो, खुशी नहीं होती हो, तो उसमें कोई कमी है। बिहारिंद्र जी महाराज, मत्सर के अज्ञान के तो ईर्षा है, और के अज्ञान है, उसको जानकारी नहीं है, महत्व नहीं पता है। धर्मी देख न फूल, धर्मी को देख के हृदय में फूलन, ईर्षा और होती है। देखा है लोगों, अनन्य धर्मियों को देख के ईर्षा हो जाती है, वो अपना पतन कर लेते हैं। महाराज कह रहे हैं, ते दई मारे जान, वो विधाता के द्वारा उनकी मति हरण हो गई है। जो ऐसे महापुरुषों को देख के ईर्षा हो जाती है, विधाता ने उनकी मति हरण कर लेनी। तो यहां कह रहे हैं, चित्त झूम जाता है। हम तो एक छोटे से दास हैं भैया, पर क्या बताएं, ऐसी संत गुरुओं की ऐसी कृपा है। निमंत्रण दिया है 50 संतों, लेकिन रंगीली कुंज पे इन संतों की ऐसी कृपा है, आ रहे हैं 80 संत, 100 संत, लेकिन ये गुरुजनों ने पढ़ाया कि निमंत्रण दिया है 50 को, आ रहे हैं 100 और 80, तो निमंत्रण वालों से ज्यादा
प्रसन्न, जो बिना निमंत्रण के आए हैं, सहज ही बिहारी जी के भेजे हुए, वो भी बिहारी जी के भेजे हुए। तन तन के अंदर ही हमारे बिहारी बिहारी हैं। प्रसन्नता होनी चाहिए। इनके दर्शन बड़ी तर्क बतर्क, अरे वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे, इनमें, अरे ये मत देखो, इन पे गुरु प्रदत्त भेष है भैया। गुरु प्रदत्त स्वामी जी के दास हैं, इन्हीं के मुख से श्री हरिदास नाम सुनोगे। जैसे बेचारे टूटे बगड़े, इनमें बड़े बड़े नित्य सिद्ध महापुरुष भी बैठे हैं, साधारण भी बैठे हैं। बगीची में फूल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सब फूल एक बगीची के हैं, एक वाटिका के, अभाव नहीं। ये हमारे प्राण आराध्य हैं, ये इष्ट हैं, संत सवई गुरुदेव हैं, व्यास है परतीत। तो ये दृढ़ता भाव रखते हुए गुरुदेव समझाते हैं, तभी शिष्य के हृदय में श्रद्धा बनती। झूठे का भी साधु हो, उसमें भी अभाव नहीं। संग मत करिए, संग कर लेकिन बराबर सेवा करने का और दर्शन करने का भाव से ये तुम्हारा अधिकार बनता है। संग समझ के करना चाहिए। जैसे बगीचे में बहुत प्रकार के फूल हैं, लेकिन अब हमको जरूरत है गुलाब के फूल की, तो गुलाब का फूल लेंगे और फूलों को प्रणाम है। पानी सब में बराबर देंगे। पानी सब फूल जितने प्रकार के फूल हैं, किसी में सुगंध कम है, किसी में ज्यादा है, काऊ बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी फूल होते हैं। लेकिन जब जल देंगे, जब सुरक्षा करेंगे, सबके एक समान करेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए? गुलाब का फूल चाहिए, या गेंदा का फूल चाहिए, या कमल का फूल चाहिए। कौन सा हम अपने ले लेंगे। ऐसे ही कमलवत गुलाबवत हमको संग समझ के करना है, और सेवा सबकी जो भाव से, जो सामर्थ्य, एक की या हजार, जो सामर्थ्य, इस तरीके से भाव संतन के मुख से ही प्रभु पाते हैं। ये निश्चित समझ लेना। तो भैया हमारे अंदर तो भाव नहीं है, छल कपट में जीवन है, पर बिहारी बिहारी ने संत गुरु लगता ये निभा लेंगे। इस अपावन अपवित्र दास को भी इनकी कृपा निभा लेगी, इनकी कृपा से, धाम की कृपा से। स्वामी जी महाराज ये लाडली लाल रंगीले बिहारी बिहारिन ये निभा लेंगे, पूर्ण विश्वास है। इनके लायक नहीं है हम, निश्चित बात। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब भरा हुआ है, लेकिन ये निश्चित निभा लेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। हम सब तरीके से गए हुए हैं, हे मेरे बिहारी बिहारी स्वामी जी, लेकिन आपके अलावा हमारा कोई दूसरा नहीं, आप हमको काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इन अनेक शस्त्रों ने पराजित कर रखा है, लेकिन आपके अलावा इस हृदय में किसी की गुंजाइश नहीं। ये आपकी कृपा से ही है, अपने बल कुछ नहीं है, आपकी कृपा से। आपने प्रेमी जनों, जब संत लोग यहां पधारते हैं, सामग्री भी कम है, लेकिन यहाँ की सामग्री बनाने वाले सब भी, उनको भी प्रणाम है, धन्य है। कभी मन में इनके में ये नहीं आता है कि इतने बुलाए, इतने क्यों आ गए, कैसे।
और बिहारी बिहारन बहुत बार ऐसा देखा गया है। कई बार पुरानी बसंत पंचमी पे बड़ा चमत्कार हुआ बिहारी बिहारन की कृपा से। सामग्री नहीं 4 संतों की भी, और आ गए 40। बाल्टी कोई बहुत बड़ा भगोना बन गई, बाल्टी के पेंदे में थोड़ी सी सामग्री थी। अब भाई क्या बिहारी बिहारन की कृपा, जेब में भी नहीं था उस समय कुछ, लेकिन इनकी कृपा ये जान आश्चर्य में। मतलब ये भी देखा गया है कि सामग्री नहीं है, लेकिन वो अपने आप, ये यहाँ की बात नहीं है, ये बिहारी बिहारन इनकी सेवा, संतों की सेवा, इनकी सेवा तनक भी भाव से। यह पूरा पूरा भाव कुछ नहीं है, संतों के प्रति भी नहीं है, बिहारी बिहारन के प्रति भी नहीं है, पर शायद किंचित मात थोड़ा बहुत होगा, इसी भाव से रीझ रहे होंगे। तो बस सच्चाई वो रीझे होते, ये जीवन के बड़े अनुभव हैं। तो यहां कह रहे हैं, निरख संत हर सित सुख पाँव में। संतों को निरख निरख के प्रसन्न हो रहे हैं, पांचों के पांचों तनक संत लोग मिल जाते, फूल उठते। यही बस आगे बढ़ने की यही बात है। दोनों से प्रेम हो रहा है और दोनों से राग द्वेष नहीं भैया, ये भेष जो प्राप्त हुआ है, संसार में मान ले संत भेष भी नहीं, उनको भी प्रणाम करे, दोस्तों दर्शन कहीं करे भी नहीं। और जो साधु भेष है, वैष्णव भेष है, वो तो महाबंदनीय है। तो ये गुण लो बड़ों से, समझो। तो निरख संत हर्षित सुख पावे, प्रेम भक्ति युत पद लपटावे। प्रेम भक्ति युत हृदय है, परमहंस लखीन की रीति, धारण कर और उपज प्रतीति। इनकी परम नरम रस रीति प्रीति को देख के बड़े बड़े परमहंस भी पालन करते हैं, सीखते हैं इनसे, इन पांचों से। जब संतों के चरणों में सी निष्ठा, सी सेवा भाव है, तो पांचों से सीखते हैं और लोग सब कि ऐसा हमारा भी सेवा भाव हो। गुरु पद भक्ति रहत नित लागी, त्यक्त कर्म बंधन बैरागी। गुरु जी के चरणों में ये यहां से ही शुरू होता है ये सब कुछ। गुरुदेव के चरणों में गुरुपद भक्ति रहत नित लागी। गुरु के चरणों की आराधना, उनकी आज्ञा का पालन, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। गुरुओं में जितना भाव हो गया, समस्त भक्ति में भाव, प्रभु मिलन के संबंध में भाव अर्जित अपने आप होने लगेंगे जब संत गुरुओं में हमारा भाव है। त्यक्त कर्म बंधन बैरागी। अनेक बंधन कर्मों को त्याग के परम वृंदावनी रस के परम बैरागी। श्री गुरुपद पंकज ते हेता, रसिक अनन्यन्ते संकेता। केवल मेल झोल रसिक अनन्यों से है, अनन्य जनों से है, यही बात। सलल्यों से नहीं है मेल झोल, अनन्य जनों से। श्री गुरुपद पंकज ते हेता, जो दूसरों की भलाई बुराई करते रहते हैं, इष्ट की अनन्य अनुरागी नहीं है, धाम की निष्ठा नहीं, नाम की निष्ठा नहीं, और सपने में हूं उनका संग नहीं, उनकी बात सुनो ही मत, तुम्हारे चित्त को धूमिल कर देंगे, ऐसी ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बात लगा के जीवन को खराब कर देंगे। सुनो मत, अच्छे रहोगे, नहीं कोई न कोई कुछ न कुछ भर जाएगा।
फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बहुतों के साथ हो जाता है, फिर निकालना इस बात को मुश्किल हो जाता है। गुरु पद पंकज ते हेता, क्योंकि अल्प विवेक है। विवेक पूर्ण हो तो वो कुसंग काम नहीं कर पाता है। अल्प विवेक होता है, उसको विवेक भी नहीं कहेंगे। अगर कुसंग काम कर गए, अपना कामयाबी हो गई, तो बात वो विवेक है ही नहीं। तो श्री गुरु पद पंकज ते हेता, रसिक नन्यन ते संकेता। निस दिन करत तत्व को बाधा। तत्व का बाधा यानी तत्व के संबंध में चर्चा कि वृंदावनी रस कैसा है, अनन्य रसिक जी वृंदावन के जो अनन्य जन हैं, इनका हृदय में क्या कौन सा रस है, कौन से रस की उपासना, अवधारणा, सेवन। तो निस दिन करत तत्व को बाधा, दृढ़ता धर और लेत स्वादा। दृढ़ता करके और स्वाद लेते हैं। प्रेमी जनों, अनन्यों का संग होना चाहिए और अपने धर्म में दृढ़ होने चाहिए। विरोधी जन, कुमार्गी जन, एक कह रहे, एक जगह महाराज बोले, बिहारिंद्र जी महाराज, कि मान लीजिए कोई अपने से जाति नहीं है, लेकिन उनके अंदर शुद्ध भाव है, तो वो ठीक है। और सजाती होके दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान। दोस्त है लेकिन वो नादान है। निंदा स्तुति सरल भाव इसी में है। और सजाती है वैसे इसमें, तो उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बार को बिजाती है, लेकिन वो उसकी अवधारणा इष्ट के प्रति, उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा नादान। पाचे हूं पछताओगे, कहा बड़ों का मान। ये बात। तो निस दिन करत तत्व को बाधा, दृढ़ता धर उर लेत स्वादा। दृढ़ भाव करके स्वाद लेते हैं वस्तु का। अब ये सब के सब परम बैरागी ग्रस्त में रह रहे। अभी सुनाया, यद्यपि जपना भगना भीला इनके संबंध में नहीं आया है। कुछ लेख कि ये गृहस्थी थे। हाँ, श्री गंगाधर जी और गुरजन जी, इनके संबंध में और इन्हीं के श्रम संबंध में, इसलिए कि इन्हीं के यहाँ परम निधि प्रकट हुई है, इसलिए हरि का बानिक पूर्व संस्कार। तो एक दिन पांचों के पांचों श्री गुरुदेव जी के पास निधवन राज्य में श्री स्वामी आसदीर देव जी महाराज के पास गए, दंडोत प्रणाम करी। एक दिन सब मिल गुरु ते बदत भई ये बैन, आज्ञा धो घर कू तजे तब उपजे अति चैन। बोले प्रणाम दंडोत करके, हे महाराज अब बहुत हो गया, अब घर सुहाता नहीं, संसार सुहाता नहीं, अब हम पांचों को आप व्रत भेज दे। पांचों के पांचों गए। पूर्व संस्कार प्रबल, क्या कहना है, आगे गुरुदेव कहेंगे। आप आज्ञा करिए महाराज। घर को तज देते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। हे प्रभु, अब हमको ये संसार का ये जाल सुहाता नहीं, तब उपजय चित्त चैन, तब चित्त में चैन उपजेगा। वह विरक्त आरज पथ धामे, तब निज रूप तुम्हारो पामे। विरक्त होके
आरज पथ को ग्रहण करें और आपका स्वरूप, आपका रूप, आपका ध्यान का विषय, आपके ध्यान का विषय, उसको हम सही सही प्राप्त कर सकें। जगत त्यक्त बिन व्यक्त न प्रेमा, प्रेम भक्ति बिन उदय न खेमा। जब तक जगत जाल को नहीं त्यागेंगे तो प्रेम कैसे प्रकट? द्वै द्वै बात किए न बने, कैसे प्रेम प्रकट होगा? प्रभु के लिए अनन्य प्रेम। प्रेम भक्ति बिन उदय न खेमा, और बिना प्रेम भक्ति के कुशलात नहीं है। ओ प्रभु हम पर कृपा करो, हमको व्रत भेज दीजिए। ताबिन स्वयं स्वरूप न जाने, स्वयं रूप ते इष्ट पहचाने। हमको हमारे स्वरूप का ज्ञान तभी कराओगे आप, और फिर इष्ट के स्वरूप का ज्ञान तभी होगा हमको आपकी कृपा से। अपने स्वरूप का ज्ञान, इष्ट के स्वरूप का ज्ञान, ये गुरुओं से समझ के बराबर सत्संग और निरंतर नाम जाप, तो ये सब ज्ञान हो जाएंगे। प्रेमी जनों, सब ज्ञान हो जाएंगे। स्वामी जी बिहार जी की असीम कृपा, स्वामी जी महाराज का उत्सव। कल प्रेमी जनों, स्वामी जी का पद 19वां बड़ा प्यारा पद है, ये अनुभवशील पद है। दिन ढप ताल बजावत गावत, इस दास का अनुभवशील पद। दिन ढप ताल बजावत गावत, भरत परस्पर छिन छिन होरी। अति सुकुमार बदन शम बरसत, भले मिले रसिक ये किशोर किशोरी। बातन बत बतात राग रंग रमि रहो, इत उत चाहा चलत तक खोरी। सुन श्री हरिदास तमाल श्याम सो, लता लपट कंचन सो थोरी। बड़ा विचित्र पद है 19वां, सभी विचित्र पद है, एक से एक। 19वां पद होगा स्वामी जी का। गुरु मंगल होता है बड़ा छोटा, जो स्वामी जी का पद, और बना का पद जो पेज नंबर 16 पे है। श्रृंखलाओं में अंतर भी हो सकता है, लेकिन पुरानी श्रृंखला पेज नंबर 16 उस पे है बना का पद। तो कल गायन होगा और फिर प्रसादी होगी संतों की। इस तरीके से क्रम है। निरंतर नाम जाप करिए, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। सत्संग श्रवण करिए, सब बात बन जाएगी। अनन्य भाव, अनन्य चिंतन, श्री हरिदास श्री